तो दोस्तों, अभी टाइम हो रही है दिन की 12 और आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे कंबल वगैरह लेके बैठी हूँ। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। देखिए, मैं एक्चुअली क्या बहुत दिन हो गया था ना, गर्मी आ गई तो मैं सोचा रजाई वगैरह डाल लूँ। तो यहाँ पे जगह निकाल लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा एक केतली हटा के यहाँ पे रखूँगी कंबल को। बक्से खोल के बैठी हूँ क्योंकि गर्मी दिन ब दिन अब पड़ चुकी है। अब 2 कंबल की ज़रूरत नहीं, एक कंबल से अगर बरसात आएगी ना तो दोनों बच्चे ओढ़ लेंगे। बड़ों को तो उतना ठंडा नहीं लगती। अभी अभी बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। ना जाने अंसा आज कौन सा मतलब कुकर्म की सज़ा मिलने वाली थी। तो फाइनली भगवान का लाख लाख शुक्र है, बच गई। मैं तो ये कहती हूँ भगवान के मुँह से, जितना भी कुछ छीनना था ना आपने सब कुछ छीन लिया। बस अब मेरे पास जो भी है ना, मेरे पास बस एक ये दौलत है, ये 2 ही दौलत है। ये मुझसे कभी ना छीने। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे सजा दे ले। और अगर मेरे बच्चों से भी कभी कोई गलती हो जाए ना तो उसकी सजा भी मुझे दे ले। मेरे बच्चों को कभी तकलीफ ना दे। मैं यहाँ अंदर काम कर रही थी, मुझे नहीं पता। वैसे मैं हमेशा गेट बंद करके ही रखती हूँ। मैं कभी गेट नहीं खोलती हूँ क्योंकि मेरा छोटू है ना बाहर चला जाता है, इस वजह से। पता नहीं बच्चा है, गेट बाई चांस खुल गया होगा या फिर मेरे बड़ा वाला लड़का ने खोल दिया होगा, सोनू ने। पता नहीं कब निकल गया। और हमारे वहाँ पे लाइट का तार है, देखिए उसने वायर पकड़ लिया। दिख रहा होगा ना, दिखा बेटा, देख सकते। ये जो फिंगर है ना, ये 2 वायर इसने पकड़ लिया था। तो दोनों वायर की वजह से है ना ये पूरी तरह से जल चुका है। अंदर है ना गांठ पड़ चुकी है, मतलब इस जगह से पूरा खून चूस गया है। देखिए पूरा खून चूस गया है, बस ये उंगली बची है। इतना बुरा मतलब वो हुआ है और गांठ पड़ गया हाथों हाथ। ये बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से, मतलब इतना जोर से चीखा ना जीव जान छोड़ के। तो मैं ना भक्के, मैं तो काम कर रही थी। मैं जब तक भक्के जा रही थी तब तक वहीं पे हमारी बिल्डिंग के ऊपर वाले एक भाभी जी रहती है, उन्होंने इसे पकड़ लिया तो ये बच गया। वो बोल रहे थे इसने वायर को बुरी तरह से पकड़ लिया, इस वजह से ऐसा हुआ है। वहाँ पे वायर का जो तार है वो नीचे ही है, तो बच गया। नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। कहता है बालक है, भगवान का शायद कृपा था जो इसने वायर को जैसे झटका लगा वैसे छोड़ दिया, कि नहीं तो ये मर जाता, नहीं बचता। तो ना जाने आज कौन सी कर्म की फल है या फिर आप लोगों की दुआ कहूँ जिस वजह से मेरा बच्चा बच गया। भगवान मेरे साथ जो भी कुछ करना है तो प्लीज़ वो ही कर लेना, मेरे बच्चों के साथ कुछ मत करना, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। देखिए ये है। चलिए मैं आपको वायर दिखा देती हूँ कि कहाँ पर है और इसने कहाँ पर पकड़ा। और अभी है ना बार बार बोल रहा है मम्मा बहुत दर्द कर रहा है, मम्मा बहुत दर्द कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा डर गया है, सहमा सा हो गया ना, ऐसा लगता है कि बस सहम गया है ये। ऐसी किस्मत, ऐसी जिंदगी, ऐसे लोग, ऐसे पति किसी को ना दे, किसी दुश्मन को भी ना दे। चलिए ना मैं आपको दिखा देती हूँ वो तार कहाँ पर है। ये मेरा हो गया पहला रूम जहाँ हम सोते, यहाँ मैं काम कर रही थी। दूसरा रूम जहाँ बच्चे खेलने के लिए मैंने थोड़ा सा जगह कर दिया, काम फैला हुआ है मैं कर रही हूँ इसलिए। और ये आ गया हमारा मेन गेट, तो ये सोनू भी खोल पाता है। छोटू कहाँ पकड़ा था आपने? चलो तो
दिखाओ कहाँ पकड़े थे आप, दिखाओ तो कहाँ पकड़े थे। चलो तो दिखाओ कहाँ पकड़े थे। चलो मैं हूँ, चलो डरो मत, चलो मैं हूँ, चलो चलो मैं हूँ, चलो दिखाओ। चलो हाँ माँ है साथ में, चलो हाँ 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 हाँ। कहाँ पकड़े थे, कहाँ पकड़े थे आप, कहाँ पकड़े थे बेटा, कहाँ पकड़े थे। दिखाओ दिखाओ, मम्मा है साथ में, दिखाओ। वाह, देखिए ये है वो तार, आपको दिख रहा होगा। ये छोटू के फिंगर के निशान दिख रही है। खड़े हो बेटा, इधर नहीं आते। ये छोटू के फिंगर का निशान दिख रही है। देखिए 4 फिंगर है यहाँ पे, 4 उंगली है ना, इसकी बिल्कुल ही परछाई दिख रही है क्लियर तरीके से। बाबू हटो बेटा, पूरी तरह से दिख रही है। तो इस तार को बच्चा है इसने पकड़ लिया था। देखिए ये खुला हुआ रहता है, बहुत ही मतलब सेफ्टी का बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। तो इस तार को बाबू ने पकड़ लिया था इधर से, इस वजह से हुआ है इसके साथ ऐसा। चलो 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 हाँ चलो चलो चलो। दोस्तों लगा था आज घर में जितने भी काम है फैला हुआ, तो उन सबको मतलब सही कर लूँगी। लेकिन हमेशा से मेरे साथ यही होता है कि जिस दिन मैं ये सोचती हूँ कि मैं आज या तो काम कंप्लीट करूँगी, या कहीं जाना है, या किसी से मिलना है, उस दिन मैं नाकाम रह जाती हूँ। मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से टूट जाती हूँ। आप लोगों को बोलकर मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरे साथ इस वक्त मतलब मेरे बच्चों के साथ कितना बड़ा दुर्घटना होते होते बच्चा। देखिए इसका ना कल रात से लूज मोशन हो रही है, छोटे बच्चों की होती है ना। ये दवाई पिलाई मैंने अभी, तो इस दवाई को पिला दी, देखते हैं शाम तक क्या रिएक्शन रहती है। तो इसी से खेल रहा है। लो इसमें पानी की तरह कुछ आता है लिक्विड। देखिए आज मैंने बाहर बिस्तर बिछा दिया सोने के लिए उनका, क्योंकि इस रूम में मैं बेड वगैरह मतलब वो सही कर रहे थे ना, इस वजह से मेरा बच्चा बच गया। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन सच कहूँ, भगवान की कसम खा के कह रही हूँ, बेटा ऊपर नहीं चढ़ते मत। इतनी बुरी तरह मतलब अंदर से हिल गई हूँ ना, डर गई हूँ बुरी तरह से। ऐसा लग रहा है ना कि बस बोल के बयान नहीं कर सकती कि मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रही हूँ। भगवान किसी दुश्मन के साथ भी है ना, किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना करे। भगवान मेरे से ना जाने क्यों रूठे हैं, मैंने क्या किया है। अभी क्या बताऊँ, मेरे आसपास में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है जहाँ रहती हूँ। बहुत घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, समझ नहीं पा रही हूँ कि इसे डॉक्टर के पास ले जाऊँ कि नहीं ले जाऊँ। दिख तो रहा है सही, लेकिन है ना अभी सोया था तो झटके लेके उठा, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। दिखा बेटा, ये जो उंगली है ना ठंड पड़ गई है पूरी तरह, और अभी भी मतलब वैसा ही है, उस जगह से पूरी तरह से गाढ़ सा पड़ गया। जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होती है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल वो लोग बना देते हैं जो अपने होते हैं ना। वो सबसे बड़ा, सबका खराब नहीं होता, मेरे जैसा नसीब थोड़ी ना है सबका।
इस तरह घबरा गई हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि बस मुझे कुछ हो गया है। भगवान जैसे ही खड़े होने की कोशिश करती हूँ वैसे ही मेरे पैर पकड़ लेते हैं और खींच लेते हैं नीचे, फिर ऊपर चढ़ जाती हूँ फिर नीचे खींच लेता है। तो दोस्तों आप लोग तो साथ मत छोड़ना, आप लोग तो साथ बनाए रखना। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। अभी शाम के 8 बज रही है और जैसे कि मैंने आपको दोपहर को बताया था, बाबू 12 बजे लगभग वो करंट का जो तार है उसे पकड़ लिया था। तो अभी उसे पूरी तरह से बुखार चढ़ चुका है और अभी भी है ना यहाँ पे खून का मतलब कोई वो नहीं हुआ, पता नहीं दिख पा रहे हैं कि नहीं दिख पा रहे हैं। अभी भी इसमें देखिए, देखो बेटा, वो ऐसा लग रहा है जहाँ से पकड़ा था ना उस जगह से इतनी बुरी तरह से मस होती है ना, वैसा बिल्कुल ही वाइट कलर का हो चुका है और इतना मतलब गहरा हो चुका है। उस जगह से खून का अभी तक कोई वो नहीं है और इसे बहुत बुरी तरह से बुखार आया है, तो इसी वजह से गोदी से नहीं उतर रहा है। नहीं तो छोटू गोदी में नहीं रहता, बुखार मतलब आ चुका है। इस वजह से मैंने अभी अभी पैरासीटामोल का जो सिरप आता है वो दिया है और इनके लिए मैं घर पे हमेशा 2-3 दवाई स्टोर करती हूँ, पैरासीटामोल और कोल्ड की जो दवाई है वो, और 10 का, ये 2-3 चीज़ें हमेशा रखी रहती हूँ। क्योंकि अभी देखिए रात का टाइम है और हमारे यहाँ पे कोई साधन अवेलेबल नहीं है, तो अगर मैं इस टाइम उनको ले जाऊँ तो कहाँ लेके जाऊँ, और इस टाइम डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। जो क्लिनिक होती है उनका टाइम फिक्स होती है 6 से 8 या फिर 9, जो भी होते हैं जिनका जितना टाइम होता है, तो वो लोग उठ के इस टाइम जा चुके होते हैं। क्योंकि अभी मतलब 8 बज चुके हैं, तो मैंने रखी हुई दवाई दे दिया। अगर सुबह तक ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सुबह सबसे पहले जितना जल्दी हो सके मैं इसे लेकर डॉक्टर के पास जाऊंगी, और रात को अगर कोई इमरजेंसी हुई तो रात को ही लेके जाऊंगी। अभी तो ये ठीक है, देखिए अभी ठीक है, बस ये फीवर है इस वजह से गोदी से नहीं उतर रहा है। और अगर ज़रा सा भी दिक्कत हुई ना तो मैं ये भूल जाऊंगी कि मैं एक औरत हूँ, या फिर मुझे इस उम्र में इस रात को या फिर रात की इस पहर में नहीं जाना चाहिए। जहाँ बात बच्चों की आती है तो वहाँ पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए A to Z। मैं किसी भी टाइम रात को कोई भी इमरजेंसी हुआ तो लेके जाऊंगी। अब देखते हैं पूरी रात में क्या होता है। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड नाइट। और तो दोस्तों दुआ ज़रूर कीजिए कि मेरे बच्चे सुबह तक सही हो जाए और रात को कोई परेशानी ना हो। मैं भी यही दुआ करती हूँ भगवान से कि भगवान मेरे बच्चा सही हो जाए और रात को किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। और आप लोग थोड़ा सा दुआ करना, लोग कहते हैं कि खुद से ज़्यादा दूसरे की दुआ में असर होती है।